सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ उषा, महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार से। आज हम व्याकरण का विषय वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। परिभाषा जानिए। भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार का है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के उदाहरण हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, और इनकी कुल संख्या 11 है। स्वर के भी आगे 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर इनकी संख्या 4 है। ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर ओम, सुनो, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। आगे है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर ह तक जितने भी वर्ण हैं ये सारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, हमारी जीवा मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य ही स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण जीभ को तालु, दांत और होठों के साथ परस्पर सटाने से होता है किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म या गर्म वायु से होता है और इनकी संख्या भी 4 है, श, से, ह। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। आगे है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास वायु नाक से ही बाहर आए तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं और इसे हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु नाक और मुख दोनों से बाहर आती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं और अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी
हिंदी वर्णमाला में द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन 2 बार मिलाकर लिखा जाता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं।